सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनीअ में सतगुरु गार्डन जे साम्हूं रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव के बाद जहां जनता को विकास की उम्मीद थी, वहीं 20 तारीख को होने वाली पहली महासभा में पानी के वार्षिक बिलों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव चर्चा का विषय बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार महापालिका प्रशासन की तरफ से सत्ताधारी पक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में पानी बिलों के विभिन्न श्रेणियों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जिसमें आरसीसी इमारतों का वार्षिक बिल 3600 से बढ़ाकर 8000 रुपए, पतरे व ईंट बांधकाम घरों का 1800 से बढ़ाकर 6500 रुपए और झोपड़पट्टी धारकों का 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि शहर में पानी लीकेज, जर्जर पाइपलाइन और अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याएं पहले दूर की जानी चाहिए। वहीं प्रशासन का तर्क है कि बढ़ते हुए खर्च, 92 करोड़ रुपए के वार्षिक पानी आपूर्ति खर्च और एमआईडीसी की बकाया राशि के कारण दरों में संशोधन जरूरी हो गया है। अब सबकी नज़र 20 तारीख की महासभा पर है, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चूंकि महापालिका में फिलहाल कोई प्रभावी विरोधी पक्ष मौजूद नहीं है, इसीलिए इस प्रस्ताव पर खुलकर विरोध करेगा कौन, यह भी एक बड़ा सवाल बन गया है। आम जनता का कहना है कि चुनाव के समय विकास और राहत के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन पहली महासभा में बिल बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने से भरोसे पर असर पड़ सकता है। वहीं इस पूरे विषय पर उप महापौर अमर लुंड से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। राजेश जी, यह प्रस्ताव जरूर प्रशासन की तरफ से महासभा में लाया गया है, मगर आपको पहले तो ये बता दूं कि यह प्रस्ताव आज से 1 साल पहले यह प्रस्ताव प्रशासक राज में प्रशासक मैडम ने ये पास करके बिल जनरेट भी कर दिए थे। उस विषय को हम लोगों ने स्थगिति दिलाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके। तो ये अभी फिर से प्रशासन ने हमारे पास प्रस्ताव महासभा के पास भेजा हुआ है, तो ये पूरा चर्चा का विषय है। तो ये चर्चा करके इसके ऊपर जो शहर हित में होगा, जनता के हित में होगा, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जो पानी बिल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रशासन ने महासभा को भेजा है, वो है क्या प्रस्ताव है, कितनी बढ़ोतरी है? प्रशासन के मुताबिक पानी के बिल में जो बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव आया है, आरसीसी के घरों में 3600 के जगह 8000 का प्रस्ताव भेजा है, पतरे के घरों में 1800 के जगह 6500 का प्रस्ताव भेजा गया है और झोपड़पट्टी में 1200 की जगह 3000 का प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस विषय पे चर्चा होगी कल महासभा में। एक ऐसी भी चर्चा है कि अब महासभा के अंदर जैसे शिवसेना और बीजेपी ने महायुति के अंदर आके गठबंधन कर प्रशासन में आप उप महापौरों और महापौर बना लिया है, शिवसेना का महापौर है तो, लेकिन अब विरोधी पक्ष है नहीं। तो यह जो प्रस्ताव है जनता के विरोधी ऐसा बोला जा रहा है, तो आखिर ऐसे प्रस्ताव का विरोध विरोधी पक्ष न होने के कारण ऐसी भूमिका कैसे पूरी होगी वो? राजेश जी, ये चर्चा का विषय है, ऐसे बहुत सारे विषय महासभा में आते रहेंगे। तो हम लोग भी शहर हित के लिए गए हैं, जनता के हित के लिए महासभा में गए हुए हैं, तो जो भी शहर के हित में होगा वही किया हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया था। जनता को क्या कहेंगे? बिल्कुल जनता को आश्वस्त करता हूं कि कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। अब 20 तारीख की महासभा में सत्ताधारी पक्ष इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है, इस पर पूरे शहर की नजरें टिकी हैं। क्या बिलों में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलेगी
या जनता के दबाव के चलते प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।